हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक, एक मिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो मिल का नाम है फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में आज हम बात करेंगे। उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस क्या है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के प्रिंसिपल के बारे में। So as you can see, fluid energy mill का प्रिंसिपल है, दिस मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिक्शन। जो मैंने मोड ऑफ स्ट्रेस बताए थे इसकी प्रीवियस वीडियोस में, ये कितने टाइप के मोड ऑफ स्ट्रेस यूज होते हैं ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस, उनमें से दो स्ट्रेस का नाम है, नंबर फर्स्ट है इम्पैक्ट एंड सेकंड है एट्रिक्शन। तो हमारी जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो काम करती है इम्पैक्ट और एट्रिक्शन के प्रिंसिपल पर। In this equipment या in this mill, the feedstock is suspended with a high velocity air stream। इस इक्विपमेंट में या इस मिल में जो फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है, वो मटेरियल जिसका हमको साइज रिड्यूस करना है, इज सस्पेंडेड विद इन ए हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम। उसको सस्पेंड किया जाता है एक हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम में। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो मिलिंग है वो कैसे परफॉर्म होती है, वो परफॉर्म होती है हाई वेलोसिटी की जो एयर है उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स में हाई वेलोसिटी की जो एयर है वो फ्लो हो रही है, उस कारण से वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। मूव करने के कारण इम्पैक्ट और एट्रिक्शन का प्रोसेस उनमें होता है और वो अपना साइज रिड्यूस करते हैं या फिर साइज रिडक्शन वहाँ पर परफॉर्म होता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्लूइड एनर्जी मिल कंसिस्ट of an elliptical pipe which has height of about 2 meters and diameter may be ranging from 20 to 200 mm। तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसमें एक एपी यानी कि आप ये शेप देख सकते हैं, इसमें एक एलिप्टिकल पाइप होती है, इस शेप को हम बोल देते हैं एलिप्टिकल पाइप, जिसकी हाइट अबाउट 2 मीटर हो सकती है और जो डायमीटर है उसका वेरी कर सकता है 20 to 200 mm तक। ये जितने भी मैं आपको मिलिंग के जो इक्विपमेंट बता रही हूँ, ये बता रही हूँ सारे इक्विपमेंट एज अ लेबोरेटरी बेसिस पे बता रही हूँ, ना कि इंडस्ट्री बेसिस पे। इंडस्ट्री बेसिस पे इनका जो अदर एसेसरीज हैं वो और ऐड हो सकती हैं, इनका साइज ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट हैं ये लैब बेसिस पे हैं, लेबोरेटरी बेसिस पे हैं। सो उसके अनुसार इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर तक हो सकती है और उसका जो डायमीटर है वो वेरी कर सकता है 20 से 200 mm तक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द मिल सरफेस मे बी मेड ऑफ आइदर सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील और टफ सेरामिक्स। जो मिल का जो सरफेस है वो बना हुआ हो सकता है, जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है वो या तो सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील या फिर हार्ड या टफ सेरामिक यूज होगा, क्योंकि हमको जो शेप चाहिए, जो हमको पाइप का जो शेप है वो हमको सॉफ्ट एसएस या फिर टफ सेरामिक्स में मिल सकता है। तो इसलिए ये दोनों जो मटेरियल हैं वो इसमें यूज होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। थर्ड पॉइंट है यूजुअली मिल्स आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर मेयरली लाइनिंग्स विच कैन रिमूव्ड और रिप्लेस्ड इफ एक्सेसिवली इरोडेड आफ्टर यूज। तो यूजुअली जो मिल है, वो जो मिल जब कंस्ट्रक्शन होता है मिल का, तो जो सरफेसेस हैं, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, यानी कि जिनके कॉन्टैक्ट में मटेरियल आएगा, जो हम मटेरियल को साइज रिड्यूस कर रहे हैं उसका, तो उन पे क्या होता है मेयरली लाइनिंग्स होती हैं जो रिमूव हो सकती हैं अगर हम एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं इस इक्विपमेंट को। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग नोजल्स यूजुअली 2 to 6 मे बी प्लेस्ड अपोज्ड टू द इनिशियल फ्लो पाथ ऑफ द पाउडर। जो नोजल्स हैं, एज यू कैन सी, ये जो नोजल्स हैं जो कि क्वांटिटी में यूजुअली 2 से 6 हो सकती हैं, प्लेस की जाती हैं अपोज टू द इनिशियल फ्लो पाथ ऑफ पाउडर। इनिशियल जो फ्लो है या फ्लो पाथ जो है पाउडर का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो प्लेस की जाती हैं। नेक्स्ट है नॉर्मली कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एट 600 किलो पास्कल्स टू 1 मेगा पास्कल्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ से दी जा रही है इसमें फ्लूइड एनर्जी मिल में। तो नॉर्मल तौर पे कंप्रेस्ड एयर यूज्ड एज 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक
ये यूज़ की जाती है कंप्रेस्ड एयर फ्लूइड एनर्जी मिल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनर्ट गैसेस कैन बी यूज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं तो उनके केस में जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी जगह पे हम इनर्ट गैसेस इसमें फ्लो कराते हैं सो दैट का उनका ऑक्सीडेशन ना हो या फिर वो अपनी जो नेचर है वो चेंज ना करें पार्टिकल्स या मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है आउटलेट विद ए क्लासीफायर। क्लासीफायर का मतलब यहाँ पर आपका बैग हो सकता है, बैग का मतलब है फिल्टर बैग हो सकता है, और साइक्लोन सेपरेटर मैंने आपको बताया था अदर एसेसरीज में। तो एन आउटलेट विद ए क्लासीफायर, एज यू कैन सी यहाँ पर क्लासीफायर और स्क्रीन, यहाँ पे ये इसको बोला जाएगा क्लासीफायर, विद फिटेड टू अलाउ द एस्केप ऑफ एयर। वो फिट किया जाता है टू अलाउ एस्केप ऑफ एयर, और उसी में कलेक्ट भी होता है, हमारा जो आउटलेट है वो भी वहीं पे कलेक्ट होता है। अब इसके वर्किंग की बात करें, मैंने वर्किंग भी एक फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन की है और ये इसका प्रॉपर डायग्राम है। यहाँ पे क्लासीफायर है, स्क्रीन है, ये पाइप है, लूप पाइप, आउटलेट फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स, जहाँ पे क्लासीफायर या स्क्रीन या साइक्लोन या फिर बैग, फिल्टर बैग हम अटैच करेंगे, वहीं पे हमारा आउटलेट होगा। यहाँ पर फीड जा रहा है, ये उसका बंद करने के लिए इसको लिड है, फ्लूइड नोजल्स हैं, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से हम दे रहे हैं इस मिल में। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट जो है, फीड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनलेट या थ्रू द इनलेट। तो फीड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इनलेट के द्वारा, जहाँ से इनलेट होगा यहाँ से फीड इसमें डाला जाएगा या इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन द एलिप्टिकल और सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल। तो कंप्रेस्ड एयर जो यहाँ से फ्लो हो रही है वो नोजल से फ्लो होते हुए क्या करेगी, एंड ग्राइंडिंग नोजल्स ट्रांसपोर्ट द पाउडर टू द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल। वो ट्रांसपोर्ट करेंगे पाउडर को टू द सर्कुलर, जो पाइप है, मिल की जो पाइप है उसमें। इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलॉइड विद ईच अदर एंड ब्रेक। इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर, टर्बुलेंट स्ट्रीम जो है एयर की, उसमें क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो कोलॉइड करेंगे एक दूसरे के साथ और ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दस इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेट्स इन साइज रिडक्शन। तो इस तरीके से इम्पैक्ट और अट्रैक्शन फोर्स, इम्पैक्ट का मतलब है जो हमारा जिसको हमको साइज रिड्यूस करना है वो मूव नहीं कर रहा है, बल्कि जो फोर्स हम दे रहे हैं वो फोर्स मूव कर रहा है। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे एक तरह से हम घर्षण कह सकते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से इम्पैक्ट और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ऑपरेट करेंगे साइज रिडक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है द रिजल्टेंट स्मॉल पार्टिकल्स बाय एंट्रैपमेंट ऑफ एयर आर कैरिड टू आउटलेट एंड रिमूव्ड बाय साइक्लोन एंड फिल्टर। उसका जो रिजल्ट क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल जो फॉर्म हुए हैं, जो रिड्यूस होकर साइज जो फॉर्म हुए हैं बाय द एंट्रैपमेंट ऑफ एयर, वो आर कैरिड आउटलेट एंड रिमूव्ड बाय और वो जो हमारा आउटलेट पे हमने साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन हमने या फिर फिल्टर बैग जो हमने अटैच किया हुआ है उसमें वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। इसकी वर्किंग में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो जो स्मॉल पार्टिकल जो हमको अचीव हो रहे हैं साइज रिड्यूस होने के बाद और रिमूव कर रहा है उनको साइक्लोन या फिर बैग फिल्टर, और वो आउटलेट में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा द पार्टिकल्स अंडरगो रीसर्कुलेशन इन द चैम्बर। जो पार्टिकल जिनका साइज रिड्यूस नहीं हो पाया है या फिर जो हमने स्क्रीन वहाँ पे लगा रखी है आउटलेट या बैग फिल्टर के ऊपर, उससे वो पास नहीं हो पाए हैं, तो वो रीसर्कुलेट होंगे, वो अंडरगो द पार्टिकल्स अंडरगो रीसर्कुलेशन इन द चैम्बर, वो चैम्बर में फिर से सर्कुलेट होंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा द रीसर्कुलेटेड पार्टिकल्स कोलॉइड अगेन विद न्यू इनकमिंग फीड स्टॉक पार्टिकल्स। जो रीसर्कुलेट होने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो जो नया फीड जो एंटर हो रहा है हॉपर के जरिए या फिर फीड स्टॉक जो नया एंटर हो रहा है उस मिल में, उनके साथ फिर से कोलॉइड होंगे, अगेन कोलॉइड होंगे और फिर से रिसर्कुलेट
होंगे, फिर से सर्कुलेट होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद, द पाउडर रिमेन्स इन द मिल अंटिल इट्स साइज इज रिड्यूस सफिशिएंटली। जो साइज हमको चाहिए, यानी कि जो सीव हमने वहाँ पे अटैच कर रखी है उस साइज के हमको पार्टिकल्स चाहिए, तो पाउडर तब तक उस मिल में रहेगा जब तक कि हमें सफिशिएंटली या सेटिस्फैक्ट्री साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो अचीव नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटर इट लीव्स बाय द सीव। और बाद में जब हमको वो सफिशिएंट साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे तो वो सीव से पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से हेंस फ्लूइड एनर्जी मिल प्रोड्यूस पार्टिकल्स विद नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से, क्योंकि बार बार जो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज रिड्यूस नहीं हो पाया है या फिर जो साइज के हमें पार्टिकल चाहिए उतने साइज के पार्टिकल्स वो नहीं रिड्यूस कर पाए हैं साइज, तो वो सर्कुलेट फिर से दोबारा सर्कुलेट होते रहते हैं, और जब तक वो सीव जो यहाँ पे हमने अटैच कर रखी है वहाँ से वो उस सीव से पास नहीं हो जाते तब तक वो उस मिल में रहते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड एनर्जी मिल प्रोड्यूस करती है पार्टिकल्स नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इसके यूजेस क्या हैं? टू रिड्यूस, ये जो मिल है वो यूज होती है टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। ये जो मिल है वो जो विटामिन है या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, उस टाइप के जो ड्रग्स हैं विटामिन एंटीबायोटिक्स, इनके पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करने के लिए ये मिल यूज़ होती है। सेकंड जो है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग कैन बी अचीव्ड। जैसे हमने वर्किंग में बताया, जब तक हमको डिजायरेबल साइज के पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं तब तक वो रिसर्कुलेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग अगर करनी है, हमें किसी पार्टिकल का साइज हमें अल्ट्रा फाइन चाहिए तो हम इस मिल को यूज़ करते हैं। थर्ड है, व्हेन क्वालिटी कंट्रोल इज डिजायरेबल फॉर पर्पस ऑफ बेटर एब्जॉर्प्शन दिस मिल इज द प्रिफर्ड वन। जब क्वालिटी कंट्रोल यानी कि हमको ऐसे पार्टिकल चाहिए जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएं, हमें कोई स्पेशली क्वालिटी चाहिए उन पार्टिकल्स में, लाइक एब्जॉर्प्शन, कि वो बेटर एब्जॉर्ब कर पाएँ या उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो, तो उस केस में भी ये जो मिल है ये सबसे ज़्यादा प्रिफर की जाती है, एक प्रिफर्ड वन मिल है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, हैंस हीट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग, देयरफॉर हीट लेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड। हमने प्रीवियस जो मिल पढ़ी है, जैसे हैमर मिल हमने पढ़ी है, बॉल मिल पढ़ी है, तो उसमें मूविंग पार्टिकल्स हैं। हैमर मिल में हैमर मूव कर रहे हैं शाफ्ट पे, बॉल मिल में बॉल्स मूव कर रही हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरा जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट और एट्रिक्शन बेसिक है, लेकिन जो इसमें काम जो कर रही है वो एयर काम कर रही है, उसकी वेलोसिटी के कारण उनमें इम्पैक्ट और एट्रिक्शन फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है पार्टिकल्स में, और वो अपना साइज रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें यही बोला गया है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है और कंप्रेस्ड एयर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हीट सेंसिटिव जितने भी मटेरियल हैं, हीट लेबाइल जितने भी मटेरियल हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव के केस में इनर्ट गैस हम यूज़ करते हुए उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका एडवांटेज ये है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सल्फोनामाइड्स हैं, विटामिन से, एंटीबायोटिक्स हैं, यूज़ में भी एंटीबायोटिक्स से विटामिन का जिक्र हुआ है, तो विटामिन से, एंटीबायोटिक्स इन टाइप के जो ड्रग्स हैं उनका साइज रिड्यूस बेसिकली ये मिल ही प्रिफर की जाती है, इस मिल में ही होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ रैपिड एंड एफिशिएंट मेथड फॉर रिड्यूसिंग पाउडर्स टू 30 mm और लेस। जैसा कि हमने वर्किंग में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स बार बार सर्कुलेट हो रहे हैं, बार बार मतलब रिसर्कुलेशन में जा रहे हैं एक डिज़ायरेबल साइज मिलने के लिए पार्टिकल्स का, तो एक रैपिड और एफिशिएंट मेथड है रिड्यूस करने के लिए फीड का या फिर पाउडर का साइज का कितना हमको अचीव कर सकते हैं, वो है 30 mm या उससे भी कम। नेक्स्ट एडवांटेज जो है, सिंस देयर इज नो वियर ऑफ द मिल कंटामिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कंटामिनेशन का एक बेसिक रीज़न जो हो सकता है वो इसलिए भी हो सकता है कि अगर मिल में हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट के कारण अगर मॉइस्चर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो कंटामिनेशन उस कारण से भी हो सकता है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है कि ये हीट प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो मॉइस्चर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस कारण से कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो भी बहुत कम रह जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है वियर, यानी वियर कोई भी लेयर जो हमारा एसएस का या सिरामिक का बना हुआ जो हमारी पाइप है उसमें कोई भी लेयर जो है वो लीच नहीं हो रही है, वो नहीं गिर रही है हमारे पार्टिकल्स में, तो उस कारण से भी किसी भी प्रकार का मटेरियल स्टिक या फिर मटेरियल कंटामिनेशन नहीं हो रहा है।
डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसके डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर मिलिंग ऑफ सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल। ये सुटेबल नहीं है सॉफ्ट टैकी और फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल जो है रेशेदार कोई मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल या फिर कोई चिपचिपा मटेरियल है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है मिल। उन कैटेगरी का जो या वो जो इस तरह की नेचर कोई पार्टिकल अगर रखता है, कोई मटेरियल रखता है, तो वो मटेरियल का साइज रिड्यूस इसमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट नीड्स एडिशनल एसेसरीज। इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो है अदर एसेसरीज यानी कि एसेसरीज हमें अटैच करनी होती है। लाइक एयर देने के लिए अगर इनर्ट के केस में है तो हमको एक ऐसा सोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है जो इनर्ट जो एयर है वो इसमें इनलेट कर पाए या दे पाए। और कंप्रेस्ड एयर के केस में भी हमको अलग से एयर सोर्स इसको प्रोवाइड करना होता है। वहीं पे बात करें अगर हम बैग फिल्टर की या साइक्लोन सेपरेटर की, वो भी अटैच इसमें होता है, वो भी अदर एसेसरीज की कैटेगरी में आता है और वो भी इसका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये कुछ अदर एसेसरीज या एडिशनल एसेसरीज अगर इसमें हम अटैच कर रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं एक बेटर साइज रिडक्शन के लिए, तो इस कारण से ये एक्सपेंसिव हो सकता है, होता है एक्सपेंसिव। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैंने इसमें पढ़ा दिया आपको फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद है आपको फ्लूइड एनर्जी मिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।